क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/√29 दूरी पर हो तथा मूल बिंदु से इस तल का अभिलंब सदिश यहाँ पे दिया हुआ हो। तो सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है और इसका कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर जो लंब सदिश दिया है उसे वेक्टर एन मान लूंगा। वह दिया है आपका 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। और मूल बिंदु से जो दूरी दी हुई है ना, लंबवत दूरी, उसे मैं डी या पी जो भी मानना है 6/√29 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √2² माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 9 25 4 29, √29 आ गया। ठीक है, अच्छा ये इसलिए यूनिट वेक्टर एन जो होगा वेक्टर एन बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप और बटा में आपका √29। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समतल का समीकरण। समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? वेक्टर आर डॉट 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप और बटा में √29 और इक्वल टू में आपका 6/√29। ये आपका समीकरण हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर रूप में हो गया। ठीक है, आप चाहो तो √29 से अलग अलग भी यहाँ डिवाइड कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर मुझे कार्तीय रूप निकालना होगा तो कार्तीय रूप निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। कार्तीय रूप भी कह रहा था ना आपके क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे वेक्टर आर बराबर में मान लूंगा xi कैप प्लस yj कैप और प्लस में zk कैप। ऐसे हो जाएगा ना जी। चलिए तो यहाँ रखते हैं ऊपर xi कैप प्लस yj कैप और प्लस का zk कैप और डॉट आपका है 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप और बटा में √29 इक्वल टू में 6/√29। तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 3y प्लस का 4z और बटा में √29 और इक्वल टू में 6/√29। ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका 2x माइनस का 3y प्लस का 4z बराबर में 6। ये आपके समतल का समीकरण हो गया कार्तीय रूप में। समझ गए? क्वेश्चन नंबर